बच्चों आज क्लास लगाने का मूड नहीं है क्या? आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी? अब अनीशा, कोमल, आवाज़ आ रही है? हाँ। ठीक। पिछले पीरियड में कुछ याद है किसी के? कुछ क्या किया था हमने? सर पिछली क्लास में लग। चंडालिका का टेक्स्ट शुरू किया था आई थिंक। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक है बच्चों। 29 मई को डाला गया है। 29 मई की जो दूसरी पोस्ट है ना, क्लास एट 220, इसके नीचे पीडीएफ का लिंक है, वो खोल लो। 29 मई का लिंक है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, और चंडालिका फुल टेक्स्ट लिखा हुआ उसके नीचे, वो लिंक ओपन कर लो बच्चों। कर लिया आप लोगों ने लिंक ओपन, या मिला ही नहीं है? ठीक है बेटा, जहाँ तक पढ़ लिया है ना, ऊपर देखो, मैं पेज संख्या बता देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है ड्रामा, ये हमने कर लिया है। नीचे लिखा हुआ है चंडालिका, ये हमने कर लिया है। तीसरा पेज भी कर लिया है, चौथा पेज भी कर लिया है। चौथे पेज के एंड में लिखा हुआ है एक्ट 1। एक्ट 1 रीड एंड फाइंड आउट, यहाँ से टेक्स्ट शुरू होता है। मिल गया आपको? मिल गया बेटा? यस सर। यहाँ से हमने पढ़ना है। अगर किसी बच्चे को नहीं मिला है तो मैं ढूंढवाने में अभी भी मदद कर सकता हूँ। सो हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं बच्चों। एक्ट 1 रीड एंड फाइंड आउट, यहाँ से चौथे पेज के एंड पे लिखा हुआ है मदर, प्रकृति प्रकृति। देखिए, जो नाटक है हमारा वो शुरू हो रहा है। माँ जो है बेटी को आवाज़ दे रही है, बेटी का नाम है प्रकृति। प्रकृति प्रकृति, वेयर हैज शी गॉन? प्रकृति प्रकृति, अरे वो कहाँ चली गई है? वट एल्स द गर्ल आई वंडर, आखिर इस लड़की को दिक्कत क्या है? एल मैंने दिक्कत होना, परेशानी होना होता है। शी हैज़ नेवर टू बी फाउंड इन द हाउस, वो कभी भी घर में नहीं मिलती है।
प्रकृति, हेयर मदर, हेयर आई एम, अरे माँ मैं यहाँ रही। मदर, वेयर, कहाँ हो? प्रकृति, हेयर बाय द वेल, अरे मैं यहाँ हूँ कुएं के पास। मदर, वट एवर विल यू डू नेक्स्ट, अब इसके बाद क्या करोगी? पास्ट नून, दोपहर के बाद, एंड ए ब्लिस्टरिंग सन, और एक आग उगलता हुआ सूर्य, एंड द अर्थ टू हॉट फॉर द फीट, और धरती इतनी गर्म है कि उस पर पैर रखा नहीं जाता। द मॉर्निंग्स वाटर वाज ड्रॉन लॉन्ग अगो, सुबह का पानी बहुत पहले ही भर लिया गया था। एंड द अदर गर्ल्स इन द विलेज हैव ऑल टेकन देयर पॉट्स होम, और गांव की सभी दूसरी लड़कियां अपने बर्तन भर के घर ले जा चुकी हैं। वाई द वेरी क्रोच ऑन द एमलोकी ब्रांचेज आर गैस्पिंग फॉर हीट, अरे पेड़ों पर बैठे हुए कौवे भी सांस लेने के लिए मरे जा रहे हैं, मतलब गर्मी बहुत है। येट यू सिट एंड रोस्ट इन द वैसाख सन फॉर नो रीजन एट ऑल, फिर भी तुम बैठी हुई हो और धूप में पकी जा रही हो वैसाख के इस महीने में, क्यों? और इसके पीछे कोई ख़ास कारण भी मुझे नज़र नहीं आता। देर इज़ ए स्टोरी इन द पुराना अबाउट हाउ उमा लेफ्ट होम, पुरानों में एक कहानी मिलती है जिसमें पता चलता है कि उमा यानी कि पार्वती जी ने किस प्रकार से घर छोड़ दिया था। एंड डिड पेरेंट्स इन द बर्निंग सन, और उन्होंने तपते हुए धूप में बैठकर किस प्रकार से तपस्या की थी। इज़ दैट व्हाट यू आर अबाउट, क्या तुम वैसा ही कुछ कर रही हो? प्रकृति, यस मदर, दैट इज़ इट, आई एम डूइंग पेरेंट्स, हाँ माँ ऐसा ही समझो, मैं तपस्या कर रही हूँ। मदर, गुड हेवंस, हे भगवान, एंड फॉर whom, और किसके लिए तपस्या कर रही हो? प्रकृति, फॉर समवन हुज कॉल हैज़ कम टू मी, किसी के लिए जिसकी पुकार मेरी आत्मा तक पहुंची है। मदर, व्हाट कॉल इज़ दैट, ये पुकार कैसी है? प्रकृति, गिव मी वाटर, ये पुकार कहती है मुझे जल दो। ही सेट द वर्ड्स इकोइंग इन माई हार्ट, उसने ये शब्द मेरे हृदय में ऐसे स्थापित किए हैं कि ये गुंजायमान हो रहे हैं। मदर, हेवन डिफेंड अस, भगवान हमारी रक्षा करे। ही सेड टू यू, उसने तुमसे कहा गिव मी वाटर, मुझे जल दो। हु वाज इट, कौन था ये? समवन ऑफ योर ओन कास्ट, क्या कोई तुम्हारी अपनी जाति का था? प्रकृति बोलती है दैट इज़ व्हाट ही सेड, ऐसा ही उसने कहा था। दैट ही बिलोंग टू अवर काइंड, कि वह उसका संबंध हमारी ही प्रजाति से है। मदर, यू डिडंट हाइड योर कास्ट, तुमने कहीं अपनी जाति तो नहीं छुपाई थी। डिड यू टेल हिम दैट यू आर ए चंडालिनी, क्या तुमने उसको बताया था कि तुम एक चंडालिनी हो? प्रकृति, आई टोल्ड हिम यस, हाँ मैंने उसको कहा था। ही सेड इट वाज नॉट ट्रू, उसने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता। इफ़ द ब्लैक क्लाउड्स ऑफ द श्रावना आर डब्ड चंडाल, अगर सावन के काले बादलों को चंडाल की संज्ञा दी जा सकती हो। ही सेड, उसने कहा, या दी जाती हो, उसने कहा। व्हाट ऑफ इट, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इट डज नॉट चेंज देयर नेचर, इससे उनका स्वभाव तो परिवर्तित नहीं हो जाता। आर डिस्ट्रॉय द वर्च्यू ऑफ देयर वाटर, ना ही उनके जल का गुण नष्ट हो जाता है। डू नॉट ह्यूमिलिएट योर सेल्फ, सबम की बेइज्जती मत करो। ही सेड, उसने कहा। सेल्फ ह्यूमिलिएशन इज ए सिन, आत्म बेइज्जती कहिए या आत्म गैर सम्मान कहिए, सबम का अपमान कहिए, आत्म अपमान कहिए। आत्म अपमान एक पाप है, वर्स दैन सेल्फ मर्डर, और यह है आत्महत्या से भी बड़ा पाप है। मदर, माँ बोलती है, व्हाट वर्ड्स आर दीज फ्रॉम यू, ये तुम क्या क्या बोले जा रही हो? हैव यू रिमेंबर्ड सम टेल ऑफ ए फॉर्मर बर्थ, क्या तुम्हें पूर्व जन्म की कोई कथा याद हो आई है? प्रकृति, नो दिस इज ए टेल ऑफ माई न्यू बर्थ, नहीं नहीं यह मेरे नवीन जन्म की एक कहानी है। मदर, यू मेक मी लाफ, तुम्हारी बातें सुनकर मुझे हंसी आती है। न्यू बर्थ इंडीड, नया जन्म वाकई। सिंस व्हेन, प्रे, अरे भाई हाथ जोड़ के कहती हूँ बताना जरा, कब से तुम्हारा नया जन्म हुआ है? प्रकृति, इट वॉज द अदर डे, परसों की बात है। द पैलेस गोंग एट जस्ट टक नून, महल की घड़ी ने 12 बजाए थे। एंड इट वाज ब्लेजिंग हॉट, और बहुत जोरों की आग उगलती हुई धूप पड़ रही थी। आई वॉज वॉशिंग दैट काफ एट द वेल, मैं बछड़े को कुएं पर नहला रही थी। कोई ज्वाइन करना चाहता है?
वापस आइए चंडालिका के टेक्स्ट पर। जो लेट बच्चे आ रहे हैं उनके लिए बता दूं कि हम चंडालिका का टेक्स्ट हमने शुरू कर दिया है। और हमने जो चौथा पेज है वहाँ से टेक्स्ट पढ़ना शुरू किया है। और इस पृष्ठ के अंतिम डायलॉग पे आ गए हैं हम। प्रकृति बोलती है इट वाज द अदर डे, इट वाज द अदर डे। यहाँ से ढूंढ लीजिए, हम आपको मिल जाएंगे। मैं पुनः पढ़ना शुरू करता हूँ बच्चों। प्रकृति बोलती है, चौथे पेज का अंतिम संवाद है। इट वॉज द अदर डे, परसों की बात है। द पैलेस गोंग हैड जस्ट स्ट्रक नून, महल के घड़े ने 12 बजे की सूचना दी थी। एंड इट वॉज ब्लेजिंग हॉट, और बहुत जोरों की धूप गिर रही थी। आई वॉज वॉशिंग दैट काफ एट द वेल, मैं कुएं पर बछड़े को नहला रही थी। द वन हुज मदर डाइड, वही बछड़ा जिसकी माँ मर गई है। दैन ए बुद्धिस्ट मॉन्क, 5वें पेज पे आ गए हैं हम। दैन ए बुद्धिस्ट मॉन्क केम, तब एक बौद्ध भिक्षु आया। एंड स्टूड बिफोर मी, और मेरे समक्ष खड़ा हो गया। इन हिज येलो रोब्स, अपने पीले वस्त्रों में। एंड सेड, और उसने बोला, गिव मी वाटर, मुझे जल दो। माई हार्ट लेप्ड विद वंडर, मेरा हृदय आश्चर्य से उछल पड़ा। आई स्टार्टेड अप ट्रैम्बलिंग, मैं खड़ी हो गई, और मैं कपकपाती हुई खड़ी हो गई। एंड बाउड बिफोर हिज फीट, और उसके चरणों के सामने झुक गई। विदाउट टचिंग दैम, मैंने उनको स्पर्श नहीं किया। हिज फॉर्म वाज रेडियंट एज विद द लाइट ऑफ डॉन, उसके चेहरे पर ऐसा प्रकाश था, ऐसी रोशनी थी मानो वह प्रभात की रोशनी हो। आई सेड, मैंने कहा, आई एम ए चंडालिनी, मैं एक चंडालिनी हूँ। एंड द वेल वाटर इज अनक्लीन, और कुएं का पानी अपवित्र है। ही सेड, उसने कहा, एज आई एम ए ह्यूमन बीइंग, क्योंकि मैं एक मानव हूँ। सो ऑल्सो आर यू, उसी प्रकार से तुम भी एक मानव हो। एंड ऑल वाटर इज क्लीन एंड होली, और सभी जल पवित्र है, स्वच्छ है। दैट कूल्स आवर हीट, जो हमें गर्मी से ठंड देता है। एंड सेटिस्फाइज आवर थर्स्ट, और हमारी प्यास को शांत करता है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, अपने जीवन में प्रथम बार। आई हर्ड सच वर्ड्स, मैंने ऐसे शब्द सुने। फॉर द फर्स्ट टाइम आई पोर्ड वाटर इनटू हिज कप्ड हैंड्स, प्रथम बार मैंने उसके हाथों में, जिनकी उसने ओक बनाई हुई थी, उसमें पानी डाला। द हैंड्स ऑफ ए मैन, द वेरी डस्ट ऑफ हुज फीट, उस आदमी के हाथों में जिसके चरणों की धूल ही आई वुड नेवर हैव डेयर टू टच, मैं कभी इतना साहस भी नहीं कर सकती थी कि उसके चरणों की धूल को ही छू सकूं, उनका स्पर्श कर सकूं। मदर, माँ, ओ यू स्टूपिड गर्ल, अरे तुम बेवकूफ़ कहेंगी। हाउ कुड यू बी सो रेकलेस, तुम इतनी नियंत्रणहीन कैसे हो सकती हो। देयर विल बी ए प्राइस टू पे फॉर दिस मैडनेस, इस पागलपन की कीमत चुकानी होगी। डोंट यू नो व्हाट कास्ट यू वर बोर्न इन, क्या तुम नहीं जानती कि तुम किस जाति में पैदा हुई हो। प्रकृति, ओनली वंस डिड ही कप हिज हैंड्स, केवल एक बार उसने अपने हाथों की ओक बनाई। टू टेक द वाटर फ्रॉम माइन, मुझसे या मेरे हाथों से पानी लेने के लिए। सच ए लिटिल वाटर, जरा सा पानी। येट दैट वाटर ग्रू टू ए फैथम लेस, फिर भी वह पानी, वह जल मानो समुद्र बन गया। बाउंडलेस सी, अनंत सागर। इन इट फ्लोड ऑल द सेवन सीज इन वन, मानो सातों समुद्रों का जल इसमें समाता चला गया। एंड माई कास्ट वॉज ड्रोन्ड, और मेरी जाति उसमें कहीं डूब गई। एंड माई बर्थ वॉश्ड क्लीन, और मेरा जन्म पवित्र हो गया, साफ हो गया। मदर, माँ, वाई इवन द वे यू स्पीक इज चेंज, अरे ये क्या हो रहा है। जिस तरीके से तुम बात करती थी, तुम्हारा बात करने का तरीका भी बदल गया है। कोई ज्वाइन करना चाहता है, हम करा देते।
जो लेट कमर बच्चे हैं उनके लिए बता दूं कि हमने व्हाट्सएप ग्रुप में जो चंडालिका का टेक्स्ट का लिंक भेजा हुआ है, हम वो लिंक ओपन करके पढ़ रहे हैं बच्चों, और हम ऊपर से 5वां पेज पढ़ रहे हैं। ऊपर से 5वें पेज पे आइए, नीचे से तीसरा डायलॉग है। माँ बोलती है, मदर वाई इवन द वे यू स्पीक इज चेंज। अरे ये क्या हो रहा है, तुम्हारा तो बात करने का तरीका ही बदल गया है। ही हैज़ लेड यूर टंग अंडर ए स्पेल। ऐसा लगता है कि उसने तुम्हारी जीभ पर ही कोई जादू कर दिया है। डू यू अंडरस्टैंड योर सेल्फ वट यू आर सेइंग। क्या तुम्हें खुद भी समझ है कि तुम क्या कहे जा रही हो। प्रकृति, वाज देयर नो अदर वाटर मदर। माँ, क्या संसार में और कोई दूसरा जल नहीं बचा था। इन ऑल श्रावस्ती सिटी, पूरे श्रावस्ती शहर में। वाई डिड ही कम टू दिस वेल ऑफ ऑल वेल्स। सभी कुओं को छोड़कर वह इस कुएं पे क्यों आया। आई मे ट्रूली कॉल इट माई न्यू बर्थ। मैं इसे वास्तव में अपना सच्चा नवीन जन्म कह सकती हूँ। He came to give me the honor of quenching man's thirst। वह यहाँ पर आया ताकि मुझे एक मानव की प्यास बुझाने का श्रेय दे सके। Nowhere else could he have found the water। वह संसार में और कहीं पानी नहीं पा सकता था। Which could fulfill his holy vow। जो कि उसकी पवित्र शपथ को संतुष्ट कर पाता। नो नॉट इन एनी सेक्रेड स्ट्रीम। अरे नहीं, किसी पवित्र नदी में भी नहीं। ही सेड दैट जानकी बेद इन सच वाटर एज दिस। उसने कहा कि जानकी ने ऐसे ही जल में स्नान किया था जैसा कि ये जल है। एट द बिगिनिंग ऑफ हर फॉरेस्ट एग्जाइल। उस समय जब वह अपने वनवास का प्रारंभ ही कर रही थी। एट दैट गुहक द चंडाल ड्रू इट फॉर हर। और गुहा जी ने, जो कि एक चंडाल होते थे, उन्होंने सीता माता के लिए वो जल निकाला था या खींचा था। माई हार्ट हैज़ बीन डांसिंग एवर सिंस। तब से ही मेरा हृदय नृत्य किए जा रहा है। एंड नाइट एंड डे, और दिन और रात को। आई हियर दोज सोलमन टोन्स। मैं वह गंभीर वाणी सुनती हूँ। गिव मी वाटर। मुझे जल दो। मदर, माँ बोलती हैं, आई डू नॉट नो वट टू मेक ऑफ इट चाइल्ड। बेटी, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि तुम्हारी बातों का आखिर मतलब क्या है। आई डू नॉट लाइक इट। मुझे ये बातें पसंद नहीं आई। आई डू नॉट अंडरस्टैंड द मैजिक ऑफ देयर स्पेल्स। मैं उनके जादू की ताकत को नहीं समझ पाई। टुडे आई डू नॉट रिकग्नाइज योर स्पीच। आज मुझे तुम्हारी बातें समझ में नहीं आई। टुमारो, कल को, परहैप्स, शायद। आई शैल नॉट इवन रिकग्नाइज योर फेस। मैं तुम्हारे चेहरे को भी नहीं पहचान पाऊँ। देयर स्पेल्स कैन मेक ए चेंजलिंग ऑफ द वेरी सोल इटसेल्फ। वो ऐसा जादू करते हैं, यहाँ भिक्षुओं की बात हो रही है बच्चों, वो भिक्षु लोग ऐसा जादू करते हैं कि आदमी की आत्मा ही परिवर्तित हो जाती है। हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, आई थिंक पेज नंबर 6। प्रकृति का डायलॉग है, यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। ऑल दीज डेज, यहाँ से ऑल दीज डेज, पूरा जीवन भर। यू हैव नेवर रियली नोन मी। आपने मुझे कभी समझा ही नहीं। मदर, माँ, ही हु हैज़ रिकग्नाइज मी विल रिवील मी। जिसने मुझे समझ लिया है वह आदमी मेरे रहस्य को उजागर कर देगा। मतलब यह सामान्य सी बात है कि जो मुझे समझता है वह मेरी छुपी हुई बातें भी बता सकता है। एंड सो आई वेट एंड वॉच। और इसीलिए मैं प्रतीक्षा किए जा रही हूँ, निहारे जा रही हूँ।
द मिड डे गोंग बूम्स फ्रॉम द पैलेस, महल में दोपहर के समय की सूचना देने वाली घंटी बजती है। द गर्ल्स टेक अप देयर वाटर पॉट्स एंड गो होम, लड़कियां अपने जल के बर्तन यानी कि घड़े उठाती हैं और घर चली जाती हैं। द काइट सोर्स अलोन इनटू द फार स्काई, पतंग अकेली ऊपर आकाश में उड़ने लगती है। एंड आई ब्रिंग माई पिक्चर एंड सिट हेयर एट द वेल बाय द वे साइड, और मैं अपना घड़ा उठाती हूँ और यहाँ कुएं के पास जो कि रास्ते पर है बैठ जाती हूँ। मदर, फॉर होम डू यू वेट, तुम किसकी प्रतीक्षा करती हो? प्रकृति, फॉर द वेफेयर, आने जाने वालों की। मदर, व्हाट वेफेयर विल कम टू यू, यू क्रेजी गर्ल, अरे कौन राहगीर तुम्हारे पास आएगा, पागल कहीं की। प्रकृति, दैट वन वेफेयर। मदर, माँ, वो एक राहगीर, द वन एंड ओनली, जो कि अपने जैसा बस अकेला है, एक ही है। इन हिम, उनमें, आर ऑल हुम फेयर अलोंग द वेज ऑफ ऑल द वर्ल्ड, उनमें वो सब हैं जो इस संसार में अच्छे हैं। डे आफ्टर डे गोज बाई, एक एक करके दिन गुजर जाते हैं। यट इट डज नॉट कम, फिर भी वह नहीं आता। दो ही स्पोक नो वर्ड, हालांकि उसने कुछ भी नहीं कहा। हिज वर्ड वाज गिवन, फिर भी उसका संदेश मुझ तक पहुंच गया। वाई डज ही नॉट कीप हिज वर्ड, ऊपर पुनः सुनिए, हमसे कुछ जल्दबाजी हो गई है। जो ऊपर वाली लाइन में ना वर्ड आया है उसका मतलब होता है वचन। पुनः हम पढ़ते हैं नए सिरे से, वापस लौट के आते हैं। दो ही स्पोक नो वर्ड, हालांकि वह एक भी शब्द नहीं बोला। हिज वर्ड वाज गिवन, फिर भी ऐसा लगा मानो वह वचन दे चुका है। वाई डज ही नॉट कीप हिज वर्ड, वह अपना वचन क्यों नहीं निभाता है। फॉर माई हार्ट इज बिकम लाइक ए वाटरलेस वेस्ट, मेरा हृदय मानो ऐसा हो गया है जैसा जल रहित कोई आगार हो। वेयर द हार्ट हेज क्विवर्स ऑल डे लॉन्ग, जहाँ की हृदय की धुंध सारा दिन हिलती रहती है, गिरती रहती है। इट्स वाटर कैन नॉट बी गिवन, इसका पानी नहीं दिया जा सकता। फॉर नो वन कम्स टू सीक इट, क्योंकि ये पानी लेने के लिए कोई भी नहीं आता। मदर, माँ, आई कैन मेक नथिंग ऑफ योर टॉक टुडे, मैं आज तुम्हारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही हूँ। इस एज़ो, ये तो ऐसा लगता है मानो यू वर इंटॉक्सिकेटेड, तुमने नशा कर लिया हो। टेल मी प्लेनली, मुझे सच सच बताओ। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। प्रकृति, आई वांट हिम, मुझे वो चाहिए। ऑल अनलॉक्ड फॉर ही केम, वह बिना किसी ज़रूरत के आया। एंड टोट मी दिस मार्वलस ट्रूथ, और उसने मुझे ये अद्भुत सत्य बताया। दैट इवन माई सर्विस विल काउंट विद द गॉड, कि यहाँ तक कि मेरी सेवा भी भगवान के दरबार में गिनी जाएगी, उसका भी महत्व होगा। हु गाइड्स द वर्ल्ड, वो भगवान जो संपूर्ण संसार का मार्गदर्शन करता है। ओ वर्ड्स ऑफ ग्रेट वंडर, अरे कितने अद्भुत शब्द थे ये। दैट आई मे सर्व, कि मैं भी सेवा करने का हकदार हूँ, मैं भी सेवा कर सकती हूँ। आई ए फ्लावर स्प्रंग फ्रॉम ए पॉइजन प्लांट, मैं जो कि एक विषैले पौधे से निकला हुआ फूल हूँ। लेट हिम रेज दैट ट्रूथ, उसे वो सत्य उठाने दीजिए। दैट फ्लावर फ्रॉम द डस्ट, उसे वो फूल धूल से उठाने दीजिए। एंड टेक इट टू हिज बोजम, और उसे ये फूल अपने हृदय से लगाने दीजिए। मदर, माँ, बी वॉन्ड, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ। प्रकृति, दीज मैंस वर्ड्स आर मेंट ओनली टू बी हर्ड, इन लोगों यानी कि भिक्षुओं की बातें केवल सुनने के लिए होती हैं। नॉट टू बी प्रैक्टाइज्ड, उन पे अमल नहीं करना चाहिए। द फिल्थ इनटू विच एन इविल फेट हैज कास्ट यू, वो गंदगी जिसमें तुम्हारे दुर्भाग्य ने तुम्हें छोड़ दिया है। इज ए वॉल ऑफ मड, वह एक मिट्टी की दीवार है, कीचड़ है, वह कीचड़ की दीवार है। दैट नो स्पेड इन द वर्ल्ड कैन ब्रेक थ्रू, और वह एक ऐसी दीवार है जिसके आर पार संसार का कोई यंत्र, कोई कुदाला, कोई फावड़ा नहीं जा सकता।
यू आर अनक्लीन, तुम अस्वच्छ हो, अपवित्र हो। बिवेयर ऑफ टेंटिंग द आउटसाइड वर्ल्ड, इस बात का ध्यान रखना कि कहीं तुम बाहरी संसार को अछूत अपवित्र न कर दो। विद यूर अनक्लीन प्रेजेंस, अपनी अपवित्र उपस्थिति से। सी दैट यू कीप टू योर ओन प्लेस, इस बात का ध्यान रखना कि तुम बस अपनी ही जगह तक रहो। नैरो एज इट इज़, चाहे यह कितनी भी संकीर्ण क्यों ना हो। टू स्टे एनीवेयर बियॉन्ड इट्स लिमिट्स इज़ टू ट्रेसपास, अगर तुम इनकी सीमाओं से बाहर जाने की कोशिश करोगी या बाहर कहीं भटकोगी तो इसे अतिक्रमण माना जाएगा। हाँ जी बताइए, और पढ़ना है या यहाँ रोकें? मतलब पढ़ा दें। चलिए एक पेज और पढ़ लो। प्रकृति सिंग्स, प्रकृति गाती है। देखिए कोई ज्वाइन करना चाहता है और हम चलने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए हम ज्वाइन करा दें इनको। सपना वशिष्ठ जी आई हैं, हमारा चलने का वक्त हो गया है। पहले ध्यान से सुनिए। प्रकृति सिंग्स, जो लेट आए हैं उनके लिए बता दूं हम 7वें पृष्ठ पर आ गए हैं। चंडालिका का जो लिंक मैंने भेजा हुआ है 29 तारीख को आपको, उसमें हम 7वें पेज पर आ गए हैं। ऊपर से 7वां पेज और बिल्कुल शुरू से शुरू करना है। प्रकृति सिंग्स, प्रकृति गाती है। ब्लेस्ड एम माई सेज अ फ्लावर, Blessed am I, says the flower, who belong to the earth. मुझ पे है ईश्वर की कृपा, वो पुष्प कहता है जो धरती का पुष्प है। For I serve you, my God, क्योंकि हे परमात्मा मैं आपकी सेवा करता हूँ। आप समझते हो ना, फूल भगवान के चरणों में चढ़ते हैं। In this my lovely home, अपने इस प्रिय घर में, make me forget that I am born of dust, कृपा करके मुझे ये भुला दीजिए कि मेरा जन्म धूल से हुआ है। For my spirit is free from it, क्योंकि मेरी आत्मा पर इस धूल का कोई असर नहीं है, मैं इस धूल की उत्पत्ति नहीं हूँ। When you bend your eyes upon me, my petals tremble in joy, जब आप अपनी दृष्टि मुझ पर डालते हैं तो मेरी पंखुड़ियाँ आनंद से कँप कँपाने लगती हैं। गिव मी ए टच ऑफ योर फीट, कृपया करके मुझे अपने चरणों का स्पर्श दीजिए। एंड मेक मी हेवनली, और मुझे दिव्य बना दीजिए। फॉर द अर्थ मस्ट ऑफर इस वर्शिप थ्रू मी, क्योंकि इस धरती को मेरे माध्यम से अपनी पूजा करनी है। मतलब जब लोग पूजा करते हैं तो वो फूल का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट ये कविता हो सकता है आपकी समझ में ना आई हो कि क्या कहा जा रहा है, पर जो बच्चे पाठ को ध्यान से पढ़ रहे हैं उनको पता है कि प्रकृति स्वयं की तुलना एक धूल से उगे हुए फूल के साथ करती है, परंतु उस धूल से उगे हुए फूल का भी अपना ही महत्व है, क्योंकि वह भी भगवान की पूजा में काम आता है। और वह फूल धूल के बिल्कुल भी जैसा नहीं होता है। वैसे तो उसकी उत्पत्ति धूल से होती है, परंतु वह उससे बिल्कुल अछूता बना रहता है। उसके अपने गुण होते हैं, धूल मिट्टी के अपने गुण होते हैं। आइए मदर, माँ के डायलॉग पर। चाइल्ड, ओ मेरी बच्ची, आई एम बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड, अब मुझे कुछ कुछ समझ आ रहा है। आगे समथिंग दिया है ना, समथिंग ऑफ व्हाट यू से, उसका कुछ कुछ जो तुम कह रही हो। यू आर ए वुमन, तुम हो एक औरत। बाय सर्विंग यू मस्ट वर्शिप, तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी पूजा है। मतलब ये शास्त्रों का विचार है बच्चों, कि जैसे स्त्री को अलग से पूजा करने की ज़रूरत नहीं होती, वह जो सेवा करती है, विशेषकर ये पति और पत्नी के धर्म के संबंध में कहा गया है कि स्त्री अगर अपनी पति की सेवा करती है तो उसे अन्य किसी धर्म के नियम को निभाने की आवश्यकता नहीं होती, ना ही भगवान की पूजा पाठ की ज़रूरत होती है। अपने पति की सेवा में ही उनकी मुक्ति हो जाती है। इस प्रकार की बातें हमारे शास्त्रों में कही गई हैं, वही बातें यहाँ आई हैं बच्चों। बाय सर्विंग यू मस्ट वर्शिप,
तुम्हारी सेवा ही तुम्हारी पूजा है। एंड बाई सर्विंग यू मस्ट रूल, और तुम सेवा के माध्यम से ही अपना शासन चला सकती हो। वीमेन अलोन कैन इन ए मोमेंट ओवर स्टेप द बाउंड्स ऑफ कास्ट, स्त्री एक क्षण में ही जाति के बंधनों को पार कर सकती है। वैन वंस द कर्टन्स ऑफ डेस्टिनी आर ड्रॉन असाइड, एक बार जब भाग्य पर्दों को एक तरफ खींच देता है, दे ऑल स्टैंड रिवील्ड इन देयर क्वीनलीनेस, तो स्त्रियां अपने रानीत्व के स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। मतलब उनकी वास्तविक जो आभा या गौरव है वो दिखाई देता है जब भाग्य की उन पर कृपा होती है। यू हैड ए गुड चांस, यू नो, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका है, तुम जानती हो। वैन द किंग सन वाज डियर, नो 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 नो, हैड है बच्चों, पास्ट टेंस में आया है, मुझे फिर से माफ़ करें, मैं पुनः पढ़ देता हूँ इसको। यू हैड ए गुड चांस, यू नो, तुम्हारे पास एक अच्छा मौका था, तुम जानती हो। वैन द किंग सन वाज डियर हंटिंग, जब राजा का लड़का हिरणों का शिकार कर रहा था। एंड केम टू दिस वेरी वेल ऑफ योर्स, और तुम्हारे ही कुएं पर तुम्हारे पास आया था। यू रिमेंबर डोंट यू, क्या तुम्हें याद है या नहीं याद है। प्रकृति, यस आई रिमेंबर, हाँ मुझे याद है। मदर, वाई डोंट यू गो टू द किंग्स हाउस, तुम राजा के घर क्यों नहीं चली जाती। ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग इन योर ब्यूटी, तुम्हारी खूबसूरती को देखकर वह सब कुछ भूला बैठा है। प्रकृति बोलती है, यस हाँ, ही हैड फॉरगॉटन एवरीथिंग, वह हर चीज़ भूल चुका था। फॉरगॉटन दैट आई वाज ए ह्यूमन बीइंग, वह ये भी भूल गया था कि मैं कोई इंसान हूँ। ही हैड गॉन आउट हंटिंग बीस, वह जंगली जानवरों का शिकार करने निकला था। ही सा नथिंग बट द बीस्ट whom he wanted to bind in chains of gold, उसे और तो कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु एक ऐसा पशु दिखाई दिया जिसको वह सोने की जंजीरों से कैद करना चाहता था। मदर, माँ, एट लीस्ट ही नोटिस योर ब्यूटी, कम से कम उसने तुम्हारी खूबसूरती पे ध्यान तो दिया। इफ़ ओनली एज गेम टू बी हंटेड, चाहे वह शिकार ही क्यों ना करना चाहता हो, चाहे यह उसके लिए खेल ही क्यों ना हो। एज फॉर द भिक्षु, जहाँ तक भिक्षु की बात है, डज ही सी द वुमन इन यू, क्या उसे तुम्हारे भीतर औरत भी दिखाई देती है। प्रकृति, यू वॉन्ट अंडरस्टैंड। मदर, माँ, आप नहीं समझेंगी। यू वॉन्ट, आप नहीं समझ पाएंगी। आई फील दैट इन ऑल दिस डेज ही इज़ द फर्स्ट हु एवर रियली रिकग्नाइज मी, मैं कई दिनों से मुझे ये लग रहा है कि वही तो बस एक आदमी है जिसने मुझे वास्तव में पहचाना है। दैट इज़ ए मार्वलस थिंग, यह एक अद्भुत अनुभव है। आई वॉन्ट हिम। मदर, माँ, मुझे वो चाहिए। आई वॉन्ट हिम बियॉन्ड ऑल मेजर, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए। आई वॉन्ट टू टेक दिस लाइफ ऑफ माइन एंड ले इट लाइक ए बास्केट ऑफ फ्लावर्स एट हिज फीट, मैं अपने इन प्राणों को अपने शरीर से निकालकर उनके चरणों में फूलों की तरह अर्पित करना चाहती हूँ। इट विल नॉट डिफाइल दैम, इन फूलों से, मेरे प्राणों से, मेरे श्रद्धा सुमन से उनके वे अपवित्र नहीं हो जाएंगे। डिफाइल मैंने अपवित्र होना होता है। लेट एवरीवन मार्वल एट माई डेयरिंग, हर किसी को मेरे साहस की दाद देने दो। आई शैल ग्लोरी इन माई क्लेम, मैं जो दावा कर रही हूँ उसको निभा के दिखाऊंगी। आई एम योर हैंडमेड, मैं तुम्हारी दासी हूँ या फिर सहचारिणी हूँ। आई शैल डिक्लेयर फॉर अदरवाइज आई मस्ट लाई बाउंड फॉर एवर एट द होल वर्ल्ड फीट। आई शैल डिक्लेयर, मैं घोषणा कर दूंगी, फॉर अदरवाइज, क्योंकि नहीं तो आई मस्ट लाई बाउंड फॉर एवर एट द होल वर्ल्ड फीट, अगर मैं ऐसा नहीं करती हूँ तो मुझे सदा सदा के लिए इस संसार के चरणों में एक गुलाम, एक दास बनकर पड़ा रहना होगा। स्लेव, एक गुलाम बनकर। मदर, माँ, हम नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं, 8वां पेज। मैं समझता हूँ हमने ठीक ठाक पढ़ लिया है। आज रोक दे यहाँ आप। ओके, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो। आप लोगों की आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ सकते हो बच्चों। कोई वर्ड समझ में नहीं आया है, सेंटेंस समझ में नहीं आया है,
पूछ सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। आप पढ़ते रहें इसको और समझें।